ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान कर उनका सेवा व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है, भगवान शिव की कृपा उन पर सदा सर्वदा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए आज हम उसी सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मंगलमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस कथा को शुरू करते हैं। जय शिव शंकर, जय श्रीमन्नारायण। एक समय एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसका कोई पुत्र ना था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से संसार में जैसा कोई करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, यह आपका अनंत भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही इसका दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं और उनके दुखों को नष्ट करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपका सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने से अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और इसे पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इसको दूल्हे के कपड़े पहनाकर विवाह में ले जाया जाए। फिर उन्होंने वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर उसको बड़ी सुंदरता से ले गए और बड़ी ही सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उस लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया।
परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात ऐसे ही वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब एक दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तब उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने उसे आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कृपा कर इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उसे जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बड़ी ही खातिरदारी के साथ, बहुत ही दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा प्रण किया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आ गया तो हम छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिवजी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। राधे राधे।